अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं मुखिया जी? अल्लाह का करम है, बहुत बढ़िया है। और सबसे पहले तो मैं आपके शौकीन न्यूज के माध्यम के जितने भी दर्शक हैं उस सभी को हमारी ओर से अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। अभी तक आपका चुनाव सफर कैसा रहा? माशाअल्लाह बहुत बढ़िया रहा। अल्लाह का करम है कि बहुत अच्छा रहा और हम हमेशा पब्लिक के सेवा के लिए 24 घंटा अपना टाइम देते हैं, ये तो हमेशा तैयार होते हैं। मुखिया से लड़ने का प्रेरणा आपको कैसे मिला? देखिए, इस विषय में तो बहुत गहरा, बहुत बड़ी बात है। अगर मैं पूरा विस्तार में कहने जाऊं तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन मैं शॉर्टकट में कुछ बातें संक्षिप्त में कुछ बात बता दूं। 2005 की बात है कि हम गांव आए हुए थे, तो हमारे सामने एक महिलाएं, हमारी चाची जी आई और उन्होंने अपने समस्या बताया कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है और इंदिरा आवास जो है उस समय के मुखिया जो है कुछ परिवारों को दिया है लेकिन हमको नहीं दिया। तो आपके रिश्तेदार मुखिया हैं तो आप जाके उनसे बात कीजिए, थोड़ा सा आपका बात हो सकता है माने। मैं गया उनके पास और मैंने अपनी उनकी समस्या को रखा, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। संजोग से मुझे दूसरा दिन उनका जाना पड़ा, क्योंकि हम उनके घर से वाकिफ नहीं थे, क्योंकि हम ज्यादातर बाहर रहते थे उस समय में। तो इतना तो पता था कि वो हमारी चाची रिश्ता में लगेगी, गांव की है तो सारे रिश्तेदार हैं हमारे। लेकिन जब वहां हम पहुंचे, संजोग से हम उनके घर पे पहुंच गए, बारिश उस समय में जो आ गया और संजोग से हम उनके दरवाजे पे पहुंच गए, तो हमने देखा कि उनके घर के ऊपर बांस का कोरो तो है लेकिन खड़ नहीं है। उस दिन से हमारी जो है ना जमीन जो है हमको लगता धक्कारने लगा कि हमको मुखिया बनना चाहिए। नहीं, हमको मुखिया नहीं, हमारे पंचायत के अंदर जो है जो काम होना चाहिए, जो हमारे प्रत्याशी को काम करना चाहिए, वो काम नहीं होता है। इस पे हमने आवाज उठाया, ठीक है। और कुछ ऐसा समय हुआ, और भी सारी समस्या है जो मैं आगे बताऊंगा। एक अच्छे मुखिया का क्या उद्देश्य है? एक अच्छे मुखिया का सबसे बड़ा ये उद्देश्य है कि उसको जनता का दुख को समझ, कहने की जरूरत न पड़े, उसकी जनता को उसको कहने की जरूरत न पड़े, वो खुद उसके दर्द को एहसास करे कि हमारी ये जनता की ये समस्या है जिसपे हमको काम करना है। अभी तक आपका सफर कैसा रहा? अभी तक तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा रहा। जो हम तकरीबन 8-9 वर्षों से लगातार जनता के बीच में हैं और जनता का जो काम होना चाहिए वो हम करते आ रहे हैं। पिछले बार भी आप मुखिया से चुनाव लड़े थे? हाँ, पिछले बार हम चुनाव लड़े थे और बहुत कम वोटों की मार्जिन से हमारी हार हो गई थी। लमसम क्या मार्जिन था? समथिंग 34 वोट अगर हमारे विरोधी का कट हमको आता तो 1 वोट से हम जीतते। तो लगभग में मतलब आप पूरा कंटेस्ट में रहे? जी पूरा रहे। और सवाल है मुखिया जी आपसे, आप वहाँ पे अपने पंचायत में युवाओं के लिए क्या करेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए मैं भी चाहता हूँ कि ये सवाल जो है सबसे अहम सवाल है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके का हो, हर एक कैटेगरी का काम होना चाहिए अपने युवाओं के लिए। जो क्या कैटेगरी में क्या हम बता रहे हैं, जैसे अगर कोई सिलाई का काम करना जानता है तो उसको इस तरीके का व्यवस्था दिलाई जाए सरकार की योजना के माध्यम से कि वो अपना खुद का मशीन लगा ले, ठीक है, वो उससे रोजगार कर ले। यदि कोई आदमी जो है मतलब मुर्गा फार्म खोलना चाहे, उसके लिए मुर्गा फार्म खोलने के लिए उसको व्यवस्था कराया जाए। अगर कोई बकरी पालन करना चाहे उसके लिए व्यवसाय के लिए उसके लिए पैसा का व्यवस्था, मतलब कुल मिलाकर के आप फंड दिलवाइएगा बिल्कुल युवाओं को कि अपना रोजगार कीजिए। तो अभी जो मुखिया है वो क्यों नहीं किया? देखिए, ये तो उनका विषय है कि वो क्या करना चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है, वो उसके काम करने का तरीका क्या है, लेकिन जो मेरा तरीका है वो मैं आपको बताने का चाहता हूँ। अच्छा, और सवाल है मुखिया जी आपसे, महिला सशक्तिकरण पे आपका क्या राय है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल, ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि हमारी माताएं और बहनें जो है वो ज्यादातर गांव में होती हैं, उनको कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं होता, तो उनको छोटे छोटे जो है अगर व्यवसाय अगर घर पे कर ले तो उनको आर्थिक तरीके से तौर से वो मजबूत हो सकती है। इसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार की ओर से जो है उनको जो है जो कुछ ऐसे पैसे मिले, जैसे कि उसके लिए वो सब्जी का व्यापार हो, पापड़ का व्यापार हो, अचार का व्यापार हो, बकरी पालन हो, वो ऐसा छोटा छोटा व्यापार जो अपने घर पे छोटा छोटा दुकान जो है वो करके अपना जो है सब अपने आप को मजबूत बना सकती है। किसी के इस पे दबाव में रहने की उनको जरूरत नहीं है। कुल मिला के उसको भी आप रोजगार दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब एक सवाल आपसे है, आपके पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हाँ, ये तो और भी अहम है, क्योंकि हम कोसी बेल्ट से आते हैं
और कोसी बेल्ट के अंदर जो समस्याएं तो उसमें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे अहम समस्या ये है कि हमारे पंचायत के अंदर फर्स्ट इलाज के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो है चिकित्सा, जिसके लिए अगर हमारे यहाँ जो है अगर इसको क्या कहते हैं हॉस्पिटल का व्यवस्था किया जाए, ताकि हमारी महिलाएं हमारे बच्चे वगैरह जो है उसको रात के समय में जो भागना न पड़े, उसको वहीं पे फर्स्ट इलाज उनका हो जाए, उसके बाद सदर हॉस्पिटल है उसके लिए हो गया। प्राथमिक उपचार और होना दूसरा चाहिए। ये है शिक्षा। शिक्षा में हम जो है स्कूल के अंदर जो है जितने भी हैं उसके अंदर जो है हम अपना खुद का गाइडिंग करेंगे और देखेंगे कि कहाँ किस तरीके से पढ़ाई होता है। हालांकि करते हैं अभी, लेकिन पावर बिना पावर में फर्क होता है सर। तो अभी देख रहे हैं कि आपके गांव में कि नदी के द्वारा कटनियां लगा हुआ, पूरा गांव अस्त व्यस्त है। इस पे कोई है प्रोग्राम? 2020 से हमारा 19 से हमारा आवेदन जाता रहा और अभी तक जाता ही रहा। अभी भी लाइव भी गया। कहाँ आवेदन दिए? हम डीएम साहब के पास आवेदन दिए हैं और उस पर काम भी हुआ, लेकिन काम जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ। हमारे कहने का मतलब है कि गांव के अंदर जो पाइलिंग हो वो लकड़ी का पाइलिंग हो, अगर बोल्डर का व्यवस्था हो जाए तो बेस्ट, ना हो तो लकड़ी का पाइलिंग हो, और उसके अंदर जो है जैसे बांध के अंदर एक्सपोर्ट दिया गया है उसे एक्सपोर्ट पाइलिंग किया जाए, ताकि पानी का बहाव जो है वो सीधा जो नदी के किनारे पे न पड़े, वो पानी का बहाव आगे से निकल जाए। घूरन पंचायत के जो जनता है वो आपको क्यों मुखिया बनाएगा? हाँ, ये भी बात सही है। देखिए, घोरन पंचायत की जनता को, हमको नहीं, किसी को नहीं, वो खुद अपने बेहतर पंचायत के विकास के लिए बेहतर उम्मीदवार को चुने। हर उम्मीदवार जो है उसके पास जाएंगे, हमारी जनता है उनके पास, हम भी जाएंगे, और भी उम्मीदवार है सभी जाएंगे, गांव का है, सभी रिश्तेदार है, कभी कहीं न कहीं से लगाव होता है, तो किसी को मना करना अच्छा नहीं होता है। लेकिन वो जब वो मतदान करने जाए, अगर मैं वोट मांगता हूँ, उसके बाद में अगर वो मतदान करने जाए तो वो ये देखे कि 4 या 5 या 3 या 2 जो भी प्रत्याशी खड़ा है उसमें से बेहतर हमारे पंचायत के लिए कौन है, कौन अपना 24 घंटा टाइम हमारे विकास के लिए या हमारे दुख दर्द में सहयोग करता है, उसको चुनेंगे। अगर आपको वहाँ की जनता जिताते हैं तो आप कुछ मतलब शुरुआत 100 दिन में आप क्या क्या करें? हाँ, देखिए 100 दिन के अंदर जो है वैसे तो बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इतना बड़ा बात नहीं करूंगा। 100 दिन समझने का भी समय होता है उसमें, लेकिन उसके अंदर 2-3 ऐसे काम हैं जो छोटे काम है लेकिन मुख्य काम है। जैसे सबसे पहले सड़क का ऊपर काम करेंगे, जो गांव में एक दूसरे जगह से जाने आने का बाधा है, नली जल सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। नल जल तो लगा लेकिन पानी जो है वो उसको नहीं मिला। लाइट जहां लगनी चाहिए वहां नहीं लगी। जो प्रत्याशी मुखिया है वो अपने चहेते को जो मतलब दरवाजे पे लगा दिया और उसको अपनी तरफ घुमा दिया। उसको भी देखेंगे कि कहाँ लगना चाहिए कहाँ नहीं लगना चाहिए, अगर लगा है तो ठीक है या नहीं, इस पर ध्यान देंगे। और आपके विरोधियों का जो है उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, अगर हमारे विरोधी हमारे ऊपर टिप्पणी करते हैं, हमारी जनता की समस्या लेकर अगर टिप्पणी करते हैं तो उनका समस्या को सुना जाएगा, उसको देखेंगे कि उसकी टिप्पणी किस हिसाब का है, जनता के फायदे के लिए, तो उसमें संज्ञान लेंगे। अगर वो व्यक्तिगत हमला करता है तो उसको हम नजरअंदाज करेंगे। भ्रष्टाचार रोकने के लिए आप क्या करेंगे? ये अभी हमको लगा जी, इंदिरा आवास में भी पैसा ले लेता मुखिया जी, पंचायत सेवा, बिल्कुल शौचालय के लिए भी पैसा आ रहा है, उसमें भी मतलब बिल्कुल सही, बिल्कुल चीज में नहीं होगा क्या? नहीं, बिल्कुल हाँ, इस चीज का मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक मैं विचार रखने के लिए जा रहा हूँ, जिससे कि नहीं होगा उसके विषय पे। कि देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर मुखिया बनते हैं तो हम अपने पंचायत के जितने भी प्रत्याशी जीते हुए हैं उस सभी को लेंगे, चाहे वो सरपंच विभाग का हो, वार्ड पंच हो, हमारे वार्ड जो है सदस्य हो, मुखिया हो, सरपंच हो, वो सभी को लेंगे, वो विकास के अंदर आता हो या ना आता हो। लेकिन हर एक वार्ड से 2 ऐसे ईमानदार व्यक्ति को हम चुनेंगे जो वो हमको सलाह और मशवरा दे कि भाई यहाँ पे ये चीज गड़बड़ी चल रहा है, इसको सुधार करना है, उस पर हम संज्ञान लेंगे। जो अगर कहीं करप्शन होगा उस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम ये करप्शन के बिल्कुल खिलाफ हैं। चलिए, पंचायत की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पंचायत की जनता के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि आप जोहरी हैं, ठीक है, आप पहचानिए, उम्मीदवार बहुत आएंगे, हम भी आएंगे और भी आएंगे। आप पहचानिए कि किस पत्थर के अंदर हीरा है, जो हीरा है उसको तलाशिए, और आप जब देश कीमती पत्थर आपके सामने आएगा तो आपको तो फायदा होगा ही, अगर आपको हीरा हाथ लगेगा तो। एक चीज हम देखे, हम जब अपने स्तर से सर्वे किए तो इससे किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए कि कुछ आदमी से जो पूछे कि आपका राशन कार्ड जो बना है कौन बना के दिया, तो कई जगह आपका नाम आया, ठीक है।
तो दूसरे किसी पे हम मतलब आरोप नहीं लगा रहे हैं। जी 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 जो हम पूछे, आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने जनता के बीच में जाके पूछे। आप जनता हमारी जो है, आप जाके वहां पता कीजिए कि 24 घंटा ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जिस घड़ी अगर हमारी जनता ने हमें फोन किया तो मैं ये नहीं देखा कि नदी है या ठंड है, हम उस घड़ी पहुंचने का काम किया, चाहे रात के 2 बज रहा हो, 1 बज रहा हो, उसमें हमारी जो तरफ से कोई कमी नहीं रहती है। चाहे हम जीते ना जीते, हम जो है हमेशा जनता के बीच में। इसी का कारण एक चीज और मैं बता दूं आपके माध्यम से कि देखिए, हम उस परिवार के लड़का हैं। मेरे राजनीति का आने का एक उद्देश्य ये भी है कि हम उस परिवार के हैं जिस परिवार को हमारी जनता ने पिछले 50 वर्षों तक प्रतिनिधि चुना। हम उस परिवार के पोता है, बेटा है, जो फ्रीडम फाइटर हमारे देश की आजादी के लिए डॉक्टर नईमुद्दीन साहब और अबुल हसन साहब जो है यहाँ से मतलब जो है अपना योगदान दिया, लड़ाई किए, देश से अंग्रेज से लड़े, फिर उनको जनता ने मौका दिया, उन्होंने जनता के लिए काम किया। तो हम उस परिवार का आते तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि यदि अगर हमको 1-2 मरतबा जनता हमारी नहीं चुनती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हीं जनताओं ने हमारे पूर्वज को पिछले 50 वर्ष मौका दिया। पिछले 15-20 वर्षों से हम लोग राजनीति को छोड़ रखे थे, जो तो अभी आपको घूरन पंचायत के युवा लोग जो हैं जीत की अग्रिम बधाई दी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। पहले तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आप लोग पता कीजिए, अपने घर में पता कीजिए, पूरे समाज में पता कीजिए कि आजाद भाई पिछले 9 वर्षों से हमारे पंचायत के अंदर अगर कोई काम हो, बहुत घोटाला पहले हो रहा था, एक आवासीय बनाने के 300 रुपए ले लिया जाता था, जो मैं फ्री में करके देता हूँ। राशन कार्ड बनाने के लिए 3-3 हजार रुपया ले लेता था, लेकिन राशन कार्ड बनता नहीं था। वो काम मैं फ्री में किसी से 1 रुपया नहीं लिया, किसी भी कागज के किसी भी माध्यम से, चाहे पेंशन का काम हो, एक घर में अगर 2 आदमी है तो दोनों को करवाया, अगर 1 आदमी तो 1 को कराया, अगर 3 है तो तीनों कराया। जहां कहीं कहीं पे विधवाएं भी होती हैं हमारी बहनें, और कहीं पे जो है विकलांग भाई भी होते हैं, तो उनका भी काम करा के लगभग हर घर में हमने ये व्यवस्था करवाने का काम किया। जी, तो आपको हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप भी देखते रहिए, मिलते हैं आगे के पॉडकास्ट में। धन्यवाद धन्यवाद। काट लगे।